हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है ट्यूसडे और अभी मैं आई हूँ शॉप से, तो मैं सब्जियाँ लेके आई थी बाहर से। तो सब्जियाँ मीन्स मुझे लेना तो पुदीना और धनिया था चटनी बनाने के लिए, लेकिन सब्जी वाले भैया ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा दी है सब्जी की, आप ले जाओ करके साफ़ करके खा लेना। और ये ना मतलब ख़राब भी नहीं थी, इतनी भी ख़राब नहीं थी। और ये था, पर मुझे छांटने में बड़ी आफत आ रही थी। तो मैं कह रही थी भैया मुझे सारा फेंकना ही पड़ेगा, ये रहने दो, मत दो मुझे। लेकिन वही हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती दे ही दिया मुझे। तो अभी जितना जो ख़राब था वो सारा हटा दिया है मैंने, और जो साफ़ है वो इस तरीके से निकाल के धो लिया है। यहाँ पे धनिया पुदीना भी साफ़ कर लिया है, मिर्चियाँ भी साफ़ कर ली हैं। तो जब वो भैया ये सब्ज़ी दे रहे थे ना मुझे, तो ऐसे ही दे दी उन्होंने, मतलब कोई पैसे नहीं लिए मुझे, और ऐसे ही दे दी ये सब्ज़ी। तो मुझे आ गई थी देहरादून की याद, क्योंकि ये जब पिछले साल हम देहरादून में थे तो पूरी सर्दियाँ, मतलब जो शॉप के बगल में कोई अंकल थे, वो हमें रोज़ ये हरी सब्जियाँ देते थे। हम इतना परेशान हो गए थे हरी सब्जियाँ खा खा के कि मतलब हम कभी पकोड़े बना रहे थे, कभी पराठे बना रहे थे, कभी कुछ भी, मतलब हरे में चला जा रहा था सब कुछ। तो बहुत हरी सब्जी खाई पिछले साल भी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस साल भी जब इन्होंने हमें मुझे ये सब्ज़ी दी ना यहाँ पे इन भैया ने, तो मुझे तुरंत याद आ गई वहाँ की। तो अभी बस एक एक पत्ता इसलिए धो रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी इस पर। मार्केट की सब्जियाँ ऐसी होती हैं, इन पर फिर पानी भी डालते हैं ऊपर से, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। और वैसे बारिश भी हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो इस वजह से फिर एक एक पत्ता साफ़ करके धो रही थी। तो चटनी बनाने का मोटिव मेरा ये था कि जैसे डाइट आजकल फॉलो हो रही है, तो उस हिसाब से फिर हम सॉसेज वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो ये है कि कभी चटनी बना के रख दो, तो ब्रेड में लगा के भी खा सकते हो आप चटनी को। तो इस टाइप की जो चटनियाँ होती हैं वो अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। पुदीना तो वैसे भी एसिड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, तो खाना चाहिए। लेकिन पुदीना और धनिया इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि 300 रुपये किलो तो धनिया है। और जो उन्होंने मुझे पुदीना दिया था, तो 2 गट्ठी उन्होंने मुझे 15 की दी। वो भी जब वो मतलब एक दिन पहले की थी, ताज़ी नहीं थी, तब जाके। तो वही है ना कि न्यूट्रिशनल चीज़ें आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो लाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि ले जाएं कि ना ले जाएं। लेकिन वही है, फिर ऐसा लगता है ना कि चलो अभी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर जब डॉक्टरों के पास जाएंगे हम, तो 800-800 रुपये तो हम फीस ही देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर दवाइयाँ खाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये लगता है कि अपनी सेहत का ध्यान इसी टाइप से रखो। तो अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पे हरी सब्जी। तो हम लोगों के यहाँ में मतलब गढ़वाली जो लोग होंगे वो इसी टाइप से काटते होंगे हरी सब्जी। आप लोग बताइएगा कैसे काटते हो आप लोग। तो सब्जी अभी कट कर ली है मैंने, तो छौंक भी देती हूँ फटाफट से। तो कढ़ाई में कर लिया है तेल गरम, और थोड़ा सा डाला है जीरा, और थोड़ा सा डाला है जख्या। तो जख्या का अहम रोल होता है हरी सब्जियों में, आप भी ट्राई करिएगा। अब तो हर जगह मिल जाता है जख्या, ये नहीं है कि पहाड़ के गांव से लेके आना है, कहीं पे भी मिल जाता है मार्केट में। तो हम लोगों में राई में सिर्फ नमक डालते हैं, और थोड़ी सी मिर्ची डाली है मैंने। वैसे मिर्ची भी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक ही नमक में पकाई जाती है। तो बस ये सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, लगाते हैं इसमें ढक्कन। तो अब मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी चटनी बनाने की। तो चटनी के लिए मैंने जार में डाल दिया है प्याज और टमाटर और लहसुन का पेस्ट, और पुदीना धनिया, और इसमें नॉर्मल मसाले डाले हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड किया है मैंने जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो लीजिए पीसते हैं अब चटनी। तो ये पिस गई है चटनी, और चटनी पीसते पीसते मैंने ये मिक्सर भी कर दिया है साफ़। तो अभी सब्जी में पानी है, तो इसलिए मैं खुले में पका रही हूँ। और ये टिफ़िन में पैक कर दी है मैंने सब चटनी। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हो रखे थे, वो फटाफट से छाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये साफ़ ही थे बर्तन। तो ये देखिए बाहर का मौसम आज क्या।
तो ये मैंने केले के कोफ्ते बनाए थे ना, तो उसका ये जो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी टिक्की टाइप या कटलेट टाइप कुछ बना देती हूँ। हेल्दी तरीके से बनानी थी क्योंकि ये तो डाइट पे है, तो फ्राइड नहीं बनाना था इन्हें। तो मैंने ये ले लिया है तवा, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग की है मैंने, बस ज़्यादा तेल नहीं डाला है। और उसमें मैंने इस तरीके से ये टिक्कियाँ हैं वो लगा ली हैं। तो आज कुछ मौसम भी ऐसे हो रहा था चाय पकौड़े वाला, लेकिन वही है कि ये डाइट पे थे, तो इन्होंने भी मुझे मैसेज करके बोला था कि कुछ आज अच्छा सा बनाना, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए और ऑयली नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मुझे फ्रिज में ये दिख गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसकी टिक्की बना लेती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से बनाई है, मतलब फ्राई करते करते चारों तरफ से। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी अच्छी बनी है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छी बनी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि किचन में हो रही है बहुत गर्मी, और रूह अफ़ज़ा भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो पता नहीं क्या हुआ उसे, वो एकदम जम जैसा गया। तो मैंने कुछ देर के लिए बाहर निकाला हुआ था, तब वो गला, फिर बनाया मैंने रूह अफ़ज़ा। तो ये रूह अफ़ज़ा मैंने अपने लिए और पलक के लिए बनाया है। रूह अफ़ज़ा बना के लेके आए हैं हम। नॉर्मल पानी में बनाया मैंने, ठीक है। हाँ मेरा भी। तो पलकू यहाँ पे पढ़ रही है अभी, साइंस पढ़ रही है। कल काय का पेपर है? गुड, पढ़ो पढ़ो। तो पलकू की मम्मी जा रखी है टी शर्ट लेने। जा रखी है, बता रीज़न बताओ। हमारे स्कूल में विंटर ड्रेस पहनना अलाउड हो गया। मेरे पास फुल ट्राउजर तो है, पर वो हाफ ही है ना, वो छोटी हो गई, मम्मी ने दे दी होगी। तो पलक बोल रही है कि उनके यहाँ पे विंटर्स वाले कपड़े उन्होंने मंगाने स्टार्ट कर दिए हैं, और डेंगू भी चल रहा है इस वजह से भी, है ना, फुल स्लीव्स। तो डेंगू की वजह से भी ना इन लोगों के स्कूल में फुल स्लीव्स मंगा रहे हैं वो बच्चों से कि फुल स्लीव्स लेके आओ। तो आप भी केयरफुल रहिए, आप भी फुल स्लीव्स का यूज़ करो, और ओडोमॉस लगा के जाओ। और घर में भी जो भी है आपका, क्या बोलते हैं उसे, कछुआ छाप और ये सब चीज़ें जो भी होती है मच्छरों से बचने के लिए, तो वो यूज़ करो। घर में पानी इकट्ठा मत होने दो। तो यही होता है डेंगू का इलाज, और कुछ नहीं है। तो अभी पलक को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ाई करने देते हैं उसे। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। तो फ्रिज के अंदर देखिए कितना सारा बर्फ़ जम गया। तो ये बर्फ़ मैं सारा बाहर निकालूंगी, क्योंकि अगर लाइट गई और ये बर्फ़ पिघला तो सारे घर में पानी पानी हो जाएगा। तो ये देखिए इतना बर्फ़ तो मैंने निकाल दिया है खुरच के, और अब नहीं खुरचा जा रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने गरम करने रख दिया है दूध, और मुझे याद आया सुबह के लिए मुझे मूंगफली और मखाने भूनने हैं।
क्योंकि ये ऑफिस लेके जाते हैं, फिर सुबह सुबह ना इनको भूनने में लगता है टाइम। तो मैंने सोचा चलो अभी भून देती हूँ। तो पता है क्या है ना, रात को सोते सोते टाइम तक भी ना काम याद आते रहते हैं, याद आते रहते हैं। तो सुबह भी टाइम ऐसे चला जाता है और शाम को भी टाइम ऐसे चला जा रहा है। आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। एक तो ये हो रहा है कि 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा फिर वो लग रही है कि काम नहीं निपटा है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया होगा। तो ये मखा वो तो गीली हो गई पूरी। इस दिस ये लेकिन टायर है, डंबल नहीं है। ऐसे ऊपर ऊपर उठाओ। कमॉन कमॉन कमॉन, बस रैंक तो ही नहीं ले जाना, पकड़ना है, सीधे उठाना है। ऊंचा उठा उठा उठा। तो हम वॉक करने आए थे बाहर, तो हमने देखा यहाँ पे कुछ पार्क जैसा लग रहा था, लेकिन जब हम अंदर आए तो ये पार्क नहीं था, ये कोई होटल था। तो लॉन है ये उनका, तो हमें ये अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो अंदर देखते हैं कि क्या क्या है, कैसा है। तो बच्चों के खेलने के लिए एक दो चीज़ें हैं, झूला वूला है, लेकिन बारिश हो रही थी तो कीचड़ की वजह से ना थोड़ा गंदा सा हो रहा था। तो अभी आ गई हूँ मैं वॉक करके। तो मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, मुझे इतनी थकान हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने ना ज़बरदस्ती की मेरे साथ कि चलो 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 करके, तो मुझे फिर जाना पड़ा। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि मेरी वॉक तो वैसे ही घर पे हो जाती है। शाम से 1 मिनट ऐसा नहीं मिलता है बैठने के लिए कि बस, फिर जब मैं थक जाती हूँ ना लास्ट में, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ काम को। मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, ये रोज़ का ही काम है, कभी ख़त्म नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं। फिर तो मुझे ये लगता है कि बस सोने को मिल जाए अब तो। और मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक बैठना, क्योंकि बैठे बैठे ना कमर वैसे टूट जाती है पीछे, ऐसा लगता है ना कि बस कि क्या ही बोलूँ मैं अब। तो काम मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा टाइम दिया है मैंने वैसे तो। लेकिन क्या होता था कि वो मेरा अपना खुद का काम था, तो कभी मैं मम्मी को भेजती थी, कभी मैं पापा को भेजती थी, कभी ये चले जाते थे। तो अपना काम ये होता है, अब जॉब में नहीं हो पाता है ना, ये जो जॉब मेरी है उसे मैं ही तो करूँगी, किसी और को नहीं भेज सकती हूँ ना मैं अपने बदले। तो मतलब बैठे बैठे मुझे और ज़्यादा थकान लगती है, और ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है मुझे वहाँ पे। तो बस मुझे ब्लॉग का करना था एंड, तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग का एंड कर देती हूँ मैं, फिर मैं सोती हूँ। तो बस अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।